बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बहरीन सबतैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये कहानी बड़ी अजीबोगरीब सी है। इस कहानी को आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। एक ऐसी पुरस्कार कहानी जिसका कोई क्लू न पुलिस के हाथ लग रहा था, न डॉक्टर्स के हाथ लग रहा था। एक पूरा ख़ानदान जो एक एक करके हलाक होना शुरू हो जाता है, एक एक करके इस घर के फ़र्द मरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही होती कि इसकी कड़ी कहाँ से जाकर जुड़ती है। होता कुछ इस तरह से है कि ये भारत का दारुल हुकूमत है दिल्ली, और दिल्ली में ये एक बहुत ही मशहूर वाक़या है जहाँ पर इंदरपुर में रहने वाला एक ख़ानदान था, और ये एक बड़ा ही अमीर ख़ानदान था। इनकी छोटी बेटी प्रियंका जो है, इसके अचानक ही पेट में दर्द होता है। इसके पेट के दर्द की वजह से इसको फ़ौरन ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर सरतोड़ कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आती, और आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की की चंद ही दिन में मौत हो जाती है। इस लड़की की टांगों में जान नहीं रहती, इसके जिस्म में जान नहीं रहती, और आहिस्ता आहिस्ता ये मर जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आती। घर वाले अभी बहुत ही दुखी होते हैं कि अचानक की दूसरी बेटी, छोटी बेटी जो है, उसके भी तकलीफ शुरू हो जाती है। अब दूसरी बेटी में तकरीबन वही अलामात होती हैं। अब ससुर जो है उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है, उनकी वाइफ की हालत भी ख़राब होती है, घर के मुलाजमीन जो हैं उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है। इन सबको बारी बारी हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है, और सब के सब जो है उनमें अलामात एक होती है, लेकिन डॉक्टर पहुंच नहीं पा रहे होते कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है, इन्होंने क्या खाया है, क्या हुआ है। पूरा घराना जो है वो एक एक करके हॉस्पिटल एडमिट हो रहा है। उसके बाद इसी घर की जो दूसरी छोटी बेटी है उसकी भी डेथ हो जाती है, और उसके बाद इसी घर के जो सरबराह है उनकी बीवी की भी डेथ हो जाती है। इस घर के सरबराह जो है वो आखिरकार सरवाइव कर जाते हैं, और साथ ही जो दो मेड्स हैं वो भी सरवाइव कर जाती हैं। ये घर आते हैं, घर में एक मातम का समा होता है, सब बहुत परेशान होते हैं, रो रहे होते हैं, समझ नहीं आती। इनकी बड़ी बेटी दिव्या जो है वो भी घर आती है, वो भी बहुत रो रही होती है, बहुत परेशान होती है। उसके बाद इनकी बड़ी बेटी दिव्या, उसकी हालत भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। उसको हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है, तो उसके अंदर भी सेम अलामात होती हैं। डॉक्टर अब बहुत गौर से तमाम चीज़ों को देखती है, लेकिन अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इसके साथ क्या हुआ है। उसके बाद इस घर के जो फ़र्द है, इन्हीं की फैमिली में एक इनका अपना होम्योपैथिक का स्टोर भी होता है, उसमें भी तमाम चीज़ों की जांच की जाती है। फिर भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। अब यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी ही संगीन हो रही हैं। अब दिव्या जो है वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, और दिव्या के हाथ पाँव के अलामात भी बिल्कुल वैसी हैं। उनकी भी अलामात जो हैं इसी तरह हैं जिस तरह उसकी वालदा की हुई थी, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। उसे हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी किसी को कुछ समझ नहीं आता। यानी कि प्रियंका की वफ़ात के 10 दिन के अंदर उसके वालिद जो है वो भी हॉस्पिटल में है, माँ अनीता भी हॉस्पिटल में है, और उनके भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है। घर की मुलाजमाएँ भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं। बड़ी बेटी दिव्या जो है वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, कोमे में चली जाती है। डॉक्टर्स जो है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। इनके हर तरह के टेस्ट किए जाते हैं, और आखिरकार इनकी एक रिपोर्ट जो है वो सामने आती है, और पता लगता है कि इनके जिस्म में थैलियम सल्फेट जो है नामी जहरीला केमिकल जो है वो पाया गया है, जो कि एक बहुत ही मोहलिक किस्म की जहर है, और ये पाउडर के फॉर्म में दिया जा सकता है, किसी खाने में नहीं होता। यानी कि पहले ये डिटर्मिन किया जा रहा था कि हो सकता है घर में सबने कोई ऐसा मुश्तरका फूड खाया हो जिसकी वजह से इनके जिस्म में ये जहर कोई फैल गया। कई दफ़ा ऐसे कुछ मशरूम्स जो इन्होंने लास्ट कहे थे कि हमने मशरूम्स शायद कुछ खाए हैं, कुछ जहरीले मशरूम्स भी होते हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। बल्कि ये थैलियम सल्फेट के बारे में डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो बाकायदा तौर पे पाउडर के फॉर्म में होता है, ये इंडिया में बैन था, और ये किसी तरह से खाने के अंदर मिलाया गया है। अब ये जो है दिव्या के जिस्म में एक भारी मिकदार में मौजूद था, और अनीता के जिस्म में 4000 था, उससे भी ये 4000 गुना ज़्यादा था दिव्या के जिस्म में। और ये दोनों बहनें, यानी कि 3 बहनों की डेथ हो गई, वालदा की डेथ हो गई। ये जहर आमतौर पर किसी के जिस्म में ऐसे ही नहीं दाखिल होता, बल्कि इसे बाकायदा तौर पर दाखिल किया जाता है। अब इस घर के जो सरबराह है वो थिंक बैक करना शुरू करते हैं कि यहाँ सिलसिला कहाँ जाके जुड़ता है। तो उन्हें याद आता है कि एक दिन, यानी कि जब ये वाक़यात हुए, जब उनकी पहली बेटी की डेथ होती है, उससे 3 दिन पहले इनका दामाद जो है, यानी कि बड़ी बेटी दिव्या का शौहर वरुण जो है वो इनके घर आता है। और अनलाइकली, क्योंकि वो ज़्यादातर इनके घर नहीं आता था, इनके ताल्लुकात एक ख़ास वजह से अच्छे नहीं थे। वो वाक़या पुराना है, वो बताती हूँ, और वही वाक़या इस तमाम कत्ल की वारदात से जुड़ता है जाकर। वरुण जब घर आया था तो वो मछली लेकर आया था, और उसने सबको कहा था कि मैंने आपके लिए बाकायदा मछली तैयार करवाई है, आप लोग खाइए। ये कहते 3 बजे दोपहर का वक्त था, हम खाना खा चुके थे, लेकिन उसके इसरार पर हम सब ने थोड़ी थोड़ी मछली खाई। उसके बाद उनकी बेटी जो सबसे पहले फौत हुई, वो शाम को कहीं ड्यूटी से वापस आई, तो उसने मछली ज़्यादा खाई क्योंकि उसको भूख लगी थी, और सबसे पहले उसी पर असर हुआ, और वो ही सबसे पहले मौत का शिकार हुई। उसके बाद वो कहते हैं कि दूसरी बेटी और फिर हम सब ने वही मछली खाई थी। अब इनके वालिद चौकन्ना हो जाते हैं, और वो पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं अपने दामाद के खिलाफ। पुलिस जाती है, दामाद को गिरफ्तार करती है, वो साफ इनकार कर देता है, कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पर पुलिस जो है उसका रिकॉर्ड चेक करना शुरू करती है, उसके घर से तमाम चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं, तो पता लगता है कि उसके घर में थैलियम सल्फेट जो है वो पहले से मौजूद है, थोड़ी सी मिकदार में। अब ये आम अवेलेबल भी नहीं,
अब उसकी जो हिस्ट्री चेक की जाती है, उसका लैपटॉप कब्जे में लिया जाता है तो मालूम होता है इसने इसे ऑनलाइन मंगवाया और अपने एक रिश्तेदार के घर पर इसे डिलीवर करवाया, वहीं से इसने इसको पिक किया और उसके बाद इसने इसको इस्तेमाल किया। वरुण मुसलसल इनकार कर रहा होता है। वरुण खुद काफ़ी अमीर कबीर होता है, रियल स्टेट के बिजनेस से होता है, तो ऐसा भी नहीं कि कोई पैसे के लिए सब काम किया जा रहा है। वरुण जो है वो खुद भी थोड़ा थैलियम सल्फेट खा लेता है और हॉस्पिटल एडमिट हो जाता है। हॉस्पिटल में 15 दिन इसका इलाज होता है, पुलिस वहीं पर मौजूद रहती है। जैसे वो सेहतमंद होता है उसे फिर गिरफ्तार किया जाता है और फिर उससे जब पूछा जाता है तो आखिरकार जब वो देखता है कि अब इनको पूरी हिस्ट्री पता लग गई, मैंने जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की हैं, मेरे बैंक अकाउंट डिटेल्स इनके पास है, जिससे मालूम हो रहा है कि इसने थैलियम सल्फेट जो है वो हासिल किया, तो मालूम हुआ कि इसने सद्दाम हुसैन की हिस्ट्री पढ़ी और उससे इसको मालूम होता है कि सद्दाम हुसैन अपने जितने भी दुश्मन थे उनको मारने के लिए थैलियम सल्फेट का इस्तेमाल करता था। इसकी अलामात कुछ ऐसी थी कि फ़ौरन पता नहीं लगती थी, डिटेक्ट करना मुश्किल था और इस तरह से जो भी शख्स था वो आहिस्ता आहिस्ता घुल घुल कर मर जाता था। इसने ये सब कुछ क्यों किया? ये औरत इसके बच्चों की माँ भी थी, इसके 2 बच्चे ट्विंस जो के थे, एक बेटा और एक बेटी, उसकी माँ भी थी। उसको क्यों मारा इसने? अब उसके पीछे जो उसने कहानी बताई वो बड़ी ही हैरान कुन है और आप हैरान रह जाएंगे कि इसने कहाँ से ये बुक्स जो है अपने घर दिल में पाला हुआ था। दरअसल जब वरुण और दिव्या की शादी हुई तो वरुण के वालिद का रियल स्टेट का बिजनेस था, बड़े अमीर कबीर थे। फिर उसके बाद ये बिजनेस उनके बेटे को शिफ्ट हुआ। अब हालात कुछ थोड़े से डावाडोल बीच में हुए, लेकिन उसने उनको संभाल लिया था। अब शादी को जब 6 साल हो गए, दिव्या के यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ तो इनके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। वालदा ने कहा इसे तलाक दे दो, इसके यहाँ तो बच्चा हो नहीं रहा, और बड़े इनके मामलात ऐसे थे कि ससुराल वाले भी नाराज़ रहना शुरू हो गए कि उनकी बेटी के ऊपर बड़ा जुल्म होता है वहाँ पर। फिर इन्हें किसी ने IVF का बताया और IVF के ज़रिए इन्होंने एक ट्रीटमेंट कराया और उसके ज़रिए इनके यहाँ 2 बच्चों की ट्विंस की विलादत हुई, एक लड़का और एक लड़की। इस चीज़ को इसकी वालदा जो है इतना एक्सेप्ट ना कर पाई, यानी कि इसकी सास, कि उनके मुताबिक तो ये नेचुरल बर्थ नहीं थी और ये बच्चे जो है उनके लिए इतने शायद प्यारे नहीं थे जितने कि एक नेचुरल बर्थ से होने वाले बच्चे होते। कुछ वरुण भी अपनी माँ का होता जा रहा था, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने लगा था। जो पहले इस पूरे प्रोसेस के लिए तैयार था वो अब इस चीज़ के सख्त अगेंस्ट हो गया था और उसको भी लगता था कि हाँ, अगर ये नेचुरल प्रोसेस से हमारे यहाँ बच्चे होते तो बहुत ही अच्छी बात होती। एनीवे, हालात इनके कुछ ऐसे तल्ख होते गए और दिव्या के घर वाले भी उसको नापसंद करने लगे क्योंकि उनकी बेटी पर वो जुल्म करता था और वरुण भी उनके घर वालों से थोड़ा दूर दूर रहना शुरू हो गया। लेकिन ये वजह भी यहाँ नहीं थी, वजह एक और थी। इसी दौरान में वरुण के वालिद का इंतकाल हो जाता है। वरुण के वालिद मर जाते हैं और उनके ध्यान के बाद अब एक दिन पता लगता है दिव्या को कि वो एक बार फिर से उम्मीद से है और ये नेचुरल प्रोसेस था। इस बात पर वरुण और उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं, यानी कि उसकी वालदा। अब जो डॉक्टर डिलीवरी डेट देते हैं वो हैरत अंगेज तौर पर वो डेट होती है जो कि वरुण के वालिद की डेट ऑफ बर्थ थी। इनके घर में अब ये सोच आ जाती है कि शायद इनके वालिद का दोबारा से जन्म होने जा रहा है इस बच्चे की सूरत में, जो अब उनके घर में नेचुरल बर्थ के जरिए आएगा। अब यहाँ पर वो बच्ची दिव्या का बहुत ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। दिव्या भी बहुत खुश होती है क्योंकि उसे बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही होती है। लेकिन ऐसे में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। दिव्या डॉक्टर को जाके मिलती है, डॉक्टर उसे बताती है कि तुम अगर इस बच्चे को जन्म दोगी तो फिर तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। इस बात से दिव्या घबरा जाती है, माँ बाप से डिस्कस करती है और वो इसको यही मशवरा देते हैं कि तुम एबॉर्शन करा लो क्योंकि ऐसी सूरत में तुम्हारी ज़िंदगी खतरे का शिकार है। अब यहाँ पर दिव्या जो है अपने शौहर से बात करती है, वो सख्त नाराज़ होता है, इस पर गुस्सा करता है और सख्ती से मना कर देता है क्योंकि उसके लिए ये बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दिव्या को पता था कि उसके 2 बच्चे ऑलरेडी हैं और ऐसे में अगर उसकी जान को खतरा है तो सिर्फ अपनी जान को ही नहीं खतरे में डालेगी बल्कि अपने बच्चों को भी बगैर माँ बाप के कर देगी, माँ के कर देगी। ऐसे में वो ये डिसीजन लेती है, अपने माँ बाप के साथ डिस्कस करती है और बगैर वरुण को बताए हॉस्पिटल एडमिट हो जाती है, अपने माँ बाप के घर जाती है मिलने, वहीं से डायरेक्ट हॉस्पिटल जाती है और उसके बाद जब वो घर आती है तो अब उसकी गोद जो है खाली होती है। इसके मियाँ को जब ये बात पता लगती है वो सख्त गुस्से होता है और वो इसके पूरे ख़ानदान को इस चीज़ के लिए कसूरवार ठहराता है और कई दफ़ा लड़ाई झगड़े में इसको ये कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दूंगा। अपने बाप से वो बहुत मोहब्बत करता था और इस बात का उसे बहुत कलक था, उसे बहुत दुख था कि वो जो मेरा बाप दुनिया में आने वाला था इसने उसे दुनिया में आने नहीं दिया, क्योंकि उनके यहाँ जन्मों का एक उनका अकीदा है और वो ये कहते हैं कि दूसरे रूप में इंसान दुनिया में आता है और उनके यहाँ ये बहुत ज़्यादा, और उनके जो उनके मजहबी रहनुमा थे उन्होंने भी उन्हें कुछ इसी तरह गाइड किया कि चूँकि ये बच्चे की विलादत उस दिन होनी है, ये यकीनन तुम्हारे बाप का दुनिया में आने का एक और मौका है, तुम्हारे घर में दोबारा आने का।
इस चीज़ ने उसे और उसकी माँ को बहुत सीख पा किया और तब उसने ये पूरा प्लान बनाया और फिर उसने ये जब सद्दाम हुसैन की हिस्ट्री पढ़ी और उसके बाद उसके लैपटॉप से ये पूरी सर्च हिस्ट्री मिलती थी कि उसने ये जानने की कोशिश की कि किस तरह किसी को आहिस्ता आहिस्ता मारा जा सकता है कि इस बारे में किसी को पता भी ना लगे। और उसकी सर्च हिस्ट्री से फिर थैलियम सल्फेट और थैलियम सल्फेट से फिर उसकी बाइंग का पूरा प्रोसेस और फिर उसके घर के अंदर से खुद थोड़ी मिकदार में उसका मिलना और फिर टेस्ट रिपोर्ट्स में भी थैलियम सल्फेट का मौजूद होना, उसने तमाम कहानी जो है खोल कर रख दी। इस तरह से एक पूरे ख़ानदान को तबाह करने वाला ये शख्स जो है ये गिरफ़्तार तो हो गया, लेकिन इसने एक घर की 3 बहनें, उनकी माँ, सबको तबाह कर दिया और जो वालिद है वो बेचारे बच गए और उनके लिए दुख और तकलीफ़। बहुत ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।